अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एनिमल बिहेवियर के हवाले से, जो कि है सेक्सुअल बिहेवियर। एक्चुअली अगर हम सेक्सुअल बिहेवियर की बात करें, ठीक है, एनी बिहेवियर रिलेटेड टू मेटिंग यानी कॉर्डशिप के हवाले से अगर कोई भी बिहेवियर है तो उसे हम क्या कहेंगे, सेक्सुअल बिहेवियर कहेंगे। एक्चुअली अगर हम बात करें सेक्सुअल बिहेवियर के हवाले से तो एनिमल्स को मुख्तलिफ़ कैटेगराइज्ड किया गया, मतलब मुख्तलिफ़ यानी डिवाइड किया गया, कैटेगरी में डिवाइड किया गया, ठीक है। अब उनमें से एक है मोनोगेमस, इसी तरह से प्रोमिस्क्यूटी, ठीक है, इसी तरह से पॉलीगैमस। मतलब ये कि ये तीन कैटेगराइजेशन है, मतलब ये कि तीन कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है, जिसमें से आज हम किसको डिस्कस करेंगे, मोनोगेमस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक्चुअली मोनोगेमस की बात करें तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें मेल और फीमेल क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ मेट करते हैं, यानी उनकी कॉर्डशिप होती है। कॉर्डशिप के बाद मतलब ये एक्चुअली जो ब्रीडिंग सीज़न होता है, ठीक है, ब्रीडिंग सीज़न में ही ऐसा होता है, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ मेट करते हैं और मेट करने के बाद मतलब ये कि जो उनके ऑफस्प्रिंग्स या एग प्रोड्यूस होते हैं उनकी प्रोटेक्शन करते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं कि उनकी फूड वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो एनिमल एक्चुअली क्या करते हैं, सिंगल मेट के साथ ही वो क्या करते हैं, ब्रीड करते हैं, मतलब सिंगल मेट के साथ ही वो मेटिंग करते हैं, सिंगल मेल के साथ ही या फीमेल के साथ ही वो क्या करते हैं, मेट करते हैं। लेकिन चंद केसेस में ऐसा होता है कि मतलब ये कि जैसे वो जो सीज़न है वो पास आउट हो जाता है, गुजर जाता है, उसके बाद वो क्या करते हैं कि किसी न्यू एनिमल मतलब न्यू मेट के साथ यानी उसे फाइंड करते हैं और उसके साथ मेटिंग करते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली ऐसे मेटिंग को हम क्या कहते हैं, सीरियल मोनोगैमी। मतलब ये कि जिसमें ब्रीडिंग सीज़न मतलब ख़त्म हो जाए, उसके बाद सब्सिक्वेंट ईयर्स, नेक्स्ट ईयर्स में क्या करते हैं कि वो न्यू मेट के साथ क्या करते हैं, मेटिंग करते हैं। तो ऐसे मेटिंग को क्या बोलते हैं, सीरियल मोनोगैमी बोलते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर हम टेरिटोरियल एनिमल्स की बात करें तो उसमें ये केस कॉमन है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें मतलब डिवोर्स इन द केस ऑफ वुमेन्स में डिवोर्स की बात करें, मतलब ये कि उसके बाद जो है ना वो न्यू वुमेन के साथ या किसी और के साथ जब मैरिज हो जाता है, ठीक है, तो इस केस को भी हम किस में लेके आते हैं, सीरियल मोनोगैमी में लेके आते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें डेविड फोल्टर्स हाइपोथेसिस है जो इन्होंने जो है ना 1980 में पेश किया था। उनके मुताबिक एक्चुअली जो मोनोगैमस स्पीशीज़ हैं, ठीक है, मोनोगैमस स्पीशीज़ जो लार्ज यानी कॉन्सेप्शियस स्पीशीज़ हैं, ठीक है, जैसा कि यहाँ ड्यूरेनल स्पीशीज़ की बात की गई है, जो कि डे टाइम एक्टिव होते हैं, ठीक है, लार्ज होते हैं और कॉन्सेप्शियस स्पीशीज़ होते हैं, वो एक्चुअली अनकॉमन मोनोगैमस है। मतलब ये कि इतने ज़्यादा मोनोगैमस नहीं होते। लेकिन अगर हम बात करें जो स्मॉल जैसे लिखा भी हुआ है, ठीक है, स्मॉल ड्यूरेनल मोनोगैमस ड्यूरेनल स्पीशीज़ जैसे कि रोडेंट्स की बात करें तो ये क्या है, ज़्यादा मतलब ये क्या है, मोनोगैमस स्पीशीज़ है। एक्चुअली अगर हम बात करें बर्ड्स की तो बर्ड्स में तकरीबन जो 90% स्पीशीज़ होती हैं ना, बर्ड्स में 90% स्पीशीज़ वो क्या होती हैं, मोनोगैमस होती हैं। एक्चुअली वैसे मतलब ये कि जैसे मैं एक ही वर्ड बाय वर्ड लिखता था तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता था, तो इस वजह से मैंने इस चीज़ को शॉर्ट किया ताकि आपको जल्द से जल्द भी समझ आ जाए और टाइम भी बच जाए, आप लोगों का भी और मेरा भी। तो उसके बाद चंद एग्जांपल्स हैं, ठीक है, यहाँ तो नज़र नहीं है लेकिन मैं जो है ना साथ में जब वीडियो एडिट करूँगा तो उसके साथ यानी इस साइड पे जो है ना राइट साइड पे इमेजेस डाल दूँगा, ठीक है। तो ये है शिंगल बैक स्कंक्स एक्चुअली ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं और ये लेज़र टाइप होते हैं, ठीक है, लेज़र टाइप होते हैं और इनका जो रिलेशनशिप होता है वो एक्चुअली 20 ईयर्स तक भी मतलब मेल और फीमेल अपने रिलेशनशिप को 20 ईयर्स तक भी लेके जाते हैं, ठीक है। और जो दूसरे लेज़र्ड होते हैं वो तो ओपन रिलेशनशिप होता है, मतलब ये कि पॉलीगैमस में आ जाता है, ठीक है। और एक्चुअली मतलब जो कुछ ऐसे होते हैं मतलब 20% लेज़र्ड्स ऐसे होते हैं जो यानी जो उनकी पेयरिंग है, ठीक है, वो उसे क्या करते हैं, मेंटेन रखते हैं। नहीं तो क्या होता है कि जो कॉमन लेज़र्ड होते हैं वो ओपन रिलेशनशिप में होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से अगर हम रेड फॉक्स की बात करें, ठीक है, रेड फॉक्स की बात करते हो तो इसमें क्या होता है कि जो ऑफस्प्रिंग मतलब ये कि वो ब्रीडिंग करते
करते हैं एक सिंगल यानी एनिमल के साथ, चाहे मेल की बात करें या फीमेल की बात करें, एक दूसरे के साथ यानी मेट करते हैं, मेल एंड फीमेल, ठीक है। तो उसके बाद मतलब जो बेबी प्रोड्यूस होता है, ठीक है, उसकी प्रोटेक्शन करते हैं, ठीक है, उसे प्रोटेक्ट करते हैं और उसकी फीडिंग वगैरह सब कुछ का ध्यान रखते हैं, ठीक है। और वो एवरी ईयर मतलब हर साल वो सिंगल मतलब उसी एनिमल के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, और जो बेबीज़ है वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली हम एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं, मोनोगैमस जो बिहेवियर है उसके एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से गिबन मंकीज़ की बात करें, ठीक है, ये जैसे कि ह्यूमंस में लव रिलेशनशिप होता है, ठीक है, तो ये सेम इन द केस हेयर जो है ना वो क्या है कि जो है ना उसकी बात करें, गिबन मंकीज़ भी ऐसे करते हैं, ठीक है। एक्चुअली ये मेट को फाइंड करते हैं और ये ज़्यादातर कहाँ रहते हैं, ट्रीज़ में रहते हैं। उसके बाद जैसे कि ह्यूमंस की बात करें उनमें ब्रेकअप हो जाता है, तो ठीक है, यहाँ इस केस में भी मतलब ये कि अगर जानदारों की आपस में बन नहीं रही, मतलब गिबन मंकीज़ यानी मेल एंड फीमेल की आपस में नहीं बन रही, तो वो भी क्या करते हैं कि ब्रेकअप कर लेते हैं, ठीक है, ब्रेकअप कर लेते हैं। और उसके बाद जो है ना अगर रिलेशनशिप इज़ नॉट वर्किंग, इफ़ रिलेशनशिप इज़ नॉट वर्किंग, अगर रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहा तो वो ब्रेकअप कर लेते हैं। उसके बाद जो है ना मतलब ये कि ये जो यानी मेल एंड फीमेल्स की अट्रैक्शन या उनकी सिलेक्शन किस बेस पे करती है, फ़िज़िकल अपीयरेंस की यानी फ़िज़िकल करैक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पे क्या होता है कि उस फीमेल या जो मेल है उसकी सिलेक्शन होती है। उसके बाद एक और चीज़ ये आपने देखी होगी, ठीक है, पेंगुइन्स की बात, ठीक है, पेंगुइन्स तो एक्चुअली पेंगुइन्स सेम पार्टनर के साथ मीटिंग करते हैं। और एक और बात है मतलब वो 6 मंथ से एक दूसरे से दूर भी रहते हैं, ठीक है, 6 मंथ्स, फिर भी वो क्या करते हैं कि अब वो न्यू मेट के चक्रों में नहीं होते, ठीक है। बहुत थाउजेंड्स ऑफ यानी पेंगुइन्स के साथ रहते हुए भी वो क्या करते हैं, उसी पार्टनर के साथ क्या करते हैं, मीटिंग करते हैं। और मतलब ये कि जो एग्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, वो 25 to 45 डेज़ में क्या होती है वो मतलब प्रोड्यूस यानी उससे बच्चे प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। और उसके बाद उसकी क्या करते हैं, टेक केयर करते हैं। और ये अंडे कितने 1 to 2 एग्स जो है ना वो लेज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद है अल्बाट्रोजेस, ठीक है। अल्बाट्रोजेस एक्चुअली ये जो है ना अपोजिट सेक्स की मेटिंग यानी अट्रैक्शन के लिए मतलब बड़ा फेमस है। ये क्या करता है, मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है, जैसा कि अपने सर और अपने विंग्स को हिलाना, डिफरेंट किस्म के साउंड प्रोड्यूस करना, डांस करना, ये सारी चीज़ें इसलिए वो परफॉर्म करता है ताकि वो जो मतलब उसका जो मेट है, ठीक है, अपोजिट मेट, उसको वो क्या कर सके, अट्रैक्ट कर सके और उसके साथ क्या कर सके, ठीक है। मतलब ये कि वो उसे अट्रैक्ट करे, उसे मतलब ऐसे समझ लो कि उसे मुझे अल्फाज नहीं मिले, ठीक है। तो मतलब ये कि वो उसे अट्रैक्ट कर सके अपने साथ, ठीक है, और वो जो है ना ताकि फ्यूचर लाइफ वो एक दूसरे के साथ गुजारें। और ये जो है ना मोस्टली क्या होता है कि फ्यूचर लाइफ भी एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, गुजार देते हैं।